से शुरू हुई, जब तक चीजें संभल पाती दोबारा से फिर लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन खुले हुए कुछ समय हो गया, चीजें हमें लगता है कि अब सही दिशा में हैं। बहुत सारी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम लोगों की दिनचर्या में कोविड से कैसे बचा जाए, ये सब हमारी दिनचर्या में आ चुका है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पे मुझे गौतम बुद्ध नगर जिला लगभग हर कोने से दिख रहा है। हमारे सभी मीडिया के बंधु अपने व्यस्त समय से अपना समय निकाल के यहाँ तक पहुंचे। और श्रीमान राजेश गुप्ता जी, उनके इस संस्थान समूह के उपाध्यक्ष श्रीमान गौरव गुप्ता जी, उनके ठीक बाईं ओर इस संस्थान समूह के महानिदेशक डॉक्टर प्राणवीर सिंह जी, आपके ठीक बगल में जीएनआईओटी एमबीए इंस्टीट्यूट। पिछले 18 से 24 महीनों में वो देखा जो जीवन में कभी किसी ने ना सुना था ना देखा था। कुछ समझ में किसी को नहीं आया क्या करना है। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 25 मार्च 2020 में शुरू किया। सब लोगों को ये लगा कि अचानक से ये क्या हुआ। हम लोग रोज तैयार होते थे, रोज संस्थान के लिए निकलते थे, रोज अपने कामकाज के लिए निकलते थे। ऐसा हो गया कि ना तैयार होने की आवश्यकता हुई, ना संस्थान जाने की आवश्यकता हुई। कुछ दिन लोगों को अच्छा लगा, बाद में लेकिन बड़ी बोरियत भी होने लगी। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, देश को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन भी किया। लॉकडाउन के बाद में कुछ महीनों तक स्थितियां दोबारा से शुरू हुई। जब तक चीजें संभल पाती दोबारा से फिर लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन खुले हुए कुछ समय हो गया, चीजें हमें लगता है कि अब सही दिशा में हैं। बहुत सारी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम लोगों की दिनचर्या में कोविड से कैसे बचा जाए, ये सब हमारी दिनचर्या में आ चुका है सभी लोगों के। जीएनआईओटी प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। आज जीएनआईओटी की स्थापना हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब ने 2001 में की। एक कॉलेज से जो चीज उन्होंने शुरू की, उसको एक समूह के रूप में आज हम सब लोग देखते हैं। चीजें बहुत अच्छी भी रही, कम अच्छी भी रही। आज हम देखते हैं फिर बहुत अच्छी हो गई। कोरोना की कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने, जैसा हमें लगा कि एक मांग है देश की, प्रोफेशनल हमें और चाहिए, नर्सेज हमें और चाहिए, वेतन 2020 में भी और 2021 में एक भी दिन का वेतन हमारे यहाँ पर किसी भी स्टाफ मेंबर का, मतलब सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, माली से लेकर, प्योन से लेके, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेंटेनेंस टीम जो हमारी है, हमारी हर फैकल्टी, जितने भी लोग मेरे बीच में बैठे हैं, ये सब इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि हमने एक भी दिन का वेतन किसी भी व्यक्ति का नहीं काटा। ये मुझे अपनी बात बतानी थी। अब आपके कोई प्रश्न हैं तो देना बंद कर देते हैं। देश में जितने प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है उसके अनुसार आज भी कॉलेज कम है। लेकिन जो मानक एआईसीटी ने बनाए, यूनिवर्सिटीज ने बनाए, यूजीसी ने बनाए, उन मानकों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों को ही अपनी आवश्यकताएं कम महसूस हुई। लेकिन जो लोग मानकों के आधार पर चल रहे हैं,
भविष्य को देखते हुए चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ में प्लेसमेंट के लिए MOU साइन किए। हमारा जो ड्रीम्स कॉलेज है उसके साथ हमारा एक इंटरनेशनल टाई अप हुआ, सरस्वती यूनिवर्सिटी है इंडोनेशिया में, जहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, हमारे टीचर्स उनको पढ़ाएंगे। स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम इसको हम मान सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी में रहेंगे, वहाँ चीज़ों को देखेंगे, वहाँ के टीचर्स उनको पढ़ाएंगे। कुछ कोर्सेज उसमें ऐसे हैं जो वहाँ के टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और हमारे टीचर्स उनके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। आवश्यकताएं तो देखिए, अच्छा यदि हम लोग करें और करना चाहें तो आवश्यकताओं की तो मुझे लगता है कि अभी पूर्ति होने में बहुत लंबा समय लगेगा। देश में जितने जो हमारे इंस्टीट्यूट में हम चलाते हैं उसके अंदर 120 का इंटेक था। उसके साथ ही एक और प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड MBA जिसमें 60 का इंटेक है हमारे पास। जहां इन कोविड-19 की विषम परिस्थितियों को और मार्केट में रिसेशन को देखते हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस एडमिशन की क्राइसिस के पॉइंट को हाईलाइट कर रहे थे, वहीं अगर मैं GNIOT MBA इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आज हमारे इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट डाली that we would like to increase the seats, which was little surprising to the university officials as well. And आज विजिट के बाद, सारा कुछ प्रोसेस के बाद मेरे इंस्टीट्यूट की सीट्स 120 से 180 पर एक्सटेंड करी गई हैं। And this is just because the number is just not a number, because जैसे ABET के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट देखे जाएं, जो रिसर्च देखे जाएं, जो रिसर्च स्किल या और स्किल्स जो इवॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि बच्चा जो है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है वो 4 साल बाद निकलेगा, 3 साल बाद निकलेगा, 5 साल बाद निकलेगा। वो जो फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट्स को देख करके उन करिकुलम में हम उन चीजों, उन स्किल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको जो है एक्सपोजर दे रहे हैं, इंडस्ट्री का एक्सपोजर यहीं पर दे रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे को लेने के लिए जो है प्लेसमेंट इंडस्ट्रीज जो है they will be that going to be very excited to take them। तो ये जो है वैल्यू एडिशन एक डिफरेंट काइंड का, और हम समझते हैं कि पूरे ग्रेटर नोएडा में, पूरे NCR में हम एक अलग इंस्टीट्यूट के तरीके से निकल के आ रहे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि हम लोग शोध कई बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। मानवीय मूल्यों पर मैं भी एक शोध करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मुझे अवसर मिला। मैं NIT पटना का स्कॉलर हूँ इस क्षेत्र में, तो मैंने इस कंटेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज न केवल शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ साझा किया और उसके इफेक्ट को समझा। देश भर में कई संस्थानों में मुझे जाने का अवसर मिला, तो मुझे विचार आया कि ये सभी लोग सामाजिक रूप से आज भी समझदार समझे जाते हैं, शिक्षक लोग। तो मुझे कुछ ऐसा अवसर मिला कि मंडोली सेंट्रल जेल 14 दिल्ली, वहाँ जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है, उनके साथ मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि उनके साथ मानवीय मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको मैंने एज ए चैलेंज स्वीकारा। और हमारे एक परिचित हैं कड़कड़डुमा कोर्ट से, तो वहां से कोर्ट के ऑर्डर से मुझे 180 इनमेट्स के ऊपर ये कार्य करने का अवसर मिला। मैं ये कार्य पिछले 2019 से ही कर रहा था, लेकिन कोविड की वजह से वो बीच में रुका। अभी मार्च 2021 में